तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में भैया लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो यूपीडीएलएड एडमिशन सॉरी यूपीडीएलएड जो सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर पर जो चर्चा पर चर्चा तमाम तरह की सोशल मीडिया पर चल रही है, परीक्षाएं हमारी इस डेट को होंगी, कोई कह रहा है इस डेट को होगा, इन सभी चीजों की सच्चाई क्या है। हालांकि मैंने परसों एक वीडियो आपके बीच में खासकर इस यूपीडीएलएड सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर पर चर्चा किया था, जो कि बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया था। कोई आपको जा रहा है कहीं पीएनपी से लाइव दिखा रहा है ना। कोई कह रहा है कि हम परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर डायरेक्ट विजिट किए, उनसे बात किए हैं। कोई कह रहा है कि हम फोन वार्ता से उनसे बात किए हैं, है ना। इन सभी चीजों की सच्चाई क्या है, क्या वाकई में लोग वहां तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्त, मैं आपसे बार बार कहता हूं, यहां रहकर मैं इतनी हेल्प आपकी कर सकता हूं कि आपके लिए क्या कुछ बेहतर होने वाला है, क्या कब कैसे होगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया, जो भी लोग कह रहे हैं मुझे बताओ, लोग गेट से तो कोई भी यार जाकर वीडियो बना सकता है। मैं जितने लोगों को देखा हूं, मेरे पास भी आप सभी के द्वारा वीडियोस आते हैं। मैं वैसे किसी चैनल पर विजिट नहीं करता हूं, है ना। भाई हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास समय उतना नहीं होता है, ठीक है। जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी मेरे पास भेजते हैं भैया ये देखिए वीडियो बना हुआ है, इसमें क्या सही है क्या गलत है आप मुझे बताइए, है ना। तो थोड़ा बहुत उस चीज को मैं देख लेता हूं। मुझे बताओ, आप भी कहीं भी जाकर यार वीडियो बना सकते हो, है ना। लेकिन मैं कहता हूं चलिए ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रूफ करने वाले हो, ठीक है आप प्रूफ करिए, लेकिन आप पीएनपी के अंदर विजिट कर लीजिए, तब तो हम जान पाएंगे कि हाँ वाकई में आपने बच्चों की हेल्प की है ना। तो ये सब सारी चीजें अलाउ नहीं होती हैं, जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप कहीं से भी वीडियो बना सकते हो, आप पीएनपी के अंदर विजिट करिए, है ना। वहां पर पहली चीज तो जैसे आप मेन ऑफिस में विजिट करते हैं, तत्काल आपकी फोन पहले ही वहां जमा करा लिया जाता है ना। क्योंकि वहां पर आपका फोन अलाउ नहीं होता है, जो सारी सच्चाई है ये, ठीक है। बाकी लोग कैसे क्या कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, पता नहीं लोग कैसे यार फोन ऑन पर चीजें पूछ लेते हैं। ये इसमें सरेआम 100% वो चीजें गलत होती हैं। कभी कभी हमारे बीच में भी एक आध कॉल रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, भैया देखिए हमने पीएनपी सचिव से डायरेक्टली फोन वार्ता पर बात किया है ना। वैसे इतना आसान होता नहीं है जितना लोग कह देते हैं, होती है ऐसा नहीं है। लेकिन अब हर कोई अगर चाह ले कि चलिए हम फला आदमी से बात कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए सच्चाई क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बयां करूंगा। वैसे आप जो भी समझिए, है ना। लेकिन मैं दावा करता हूं जो भी सूचनाएं हम आपको प्रोवाइड कर देंगे उससे कोई काट नहीं सकता, ये 100% का चैलेंज मेरा है। अगर कोई काट दे तो आप मुझे प्रूफ करके दिखाइएगा, जो मैं बता दूंगा वो काट नहीं पाएगा। क्योंकि यहां मैं बार बार कह रहा हूं, यहां रहकर इतनी चीजें आपको हम दे सकते हैं, ठीक है, कि कब कैसे क्या होने वाली है मैं ये एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कहते हैं, कभी ये जनवरी का जिक्र नहीं करते हैं, है ना। कभी कह रहे हैं आपकी परीक्षाएं फरवरी में होंगी, कभी कह रहे हैं आपकी परीक्षाएं मार्च में होंगी। अब मुझे बताओ मैं क्या चीज आपको ऐसी इसमें दे दूं कि आपकी परीक्षाएं कब होंगी एग्जैक्ट हम कैसे आपको बता दें, जब वहां से मुझे सूचनाएं नहीं मिल रही हैं कि हम परीक्षा आपकी कब तक करवाएंगे, तो मैं कैसे आपको प्रूफ करके बता दूं भैया, है ना। तो देख सकते हैं हम परीक्षा अपडेट पर हम बात कर रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च ये तीनों मंथ। हालांकि इस जनवरी को अब आप काट दीजिए, क्योंकि जनवरी में आपकी परीक्षाएं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये 101% क्लियर है। अब यहां परीक्षा फॉर्म आपका कब भरा जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा, और यहाँ बड़ी चीज यार ये लिखी गई, भविष्य अंधकार में आखिरकार इसके पीछे राज क्या है। आगे देख सकते हैं, सच्चाई समझ लो इन सभी चीजों की, है ना। चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आप हमसे बात कर रहे थे, आपकी टीचिंग्स लगी है इंटर्नशिप जिसे हम बोलते हैं। आप जो है एक होता है कि मुक्ति प्रमाण पत्र जो आपको 100 नंबर जिस पर मिलता है भैया, उससे हमें आप दिखा दीजिए, ठीक है। तो हम उसको भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, एक सेकंड हमें समय दीजिएगा, है ना।
बेहतर तरीके से आपके बीच में सारी चीजें उस पर भी नजर आएंगे। देखिएगा यहाँ आपके बीच में नजर आ रहा है कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र, ठीक है। देखिएगा, अच्छा ये इतना ही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे बड़ी चीज ये है, ये सभी के लिए है, बट यहाँ देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इटावा। आप यही चीजें इटावा को हटा दीजिए, ये आपके काम भी आएगा, है ना। यहाँ डीएलएड प्रशिक्षु का नाम रहेगा, संस्था का नाम रहेगा, वर्ष रहेगा, सेमेस्टर, दिनांक कब से कब तक है, ठीक है। और क्रियात्मक प्रशिक्षण हेतु विद्यालय आपने कहाँ टीचिंग किया है, विकास खंड आपका ब्लॉक कौन सा है, जनपद इटावा में उपस्थिति दर्ज कर अपने क्रियात्मक प्रशिक्षण निम्नानुसार संपन्न किया, ठीक है। उक्त आदेश के अनुपालन में यहाँ चीजों को देख सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान इनका व्यवहार सराहनीय रहा, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, पूरा नाम, ये सारी चीजें यहाँ विजिट होंगी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसे में हम और आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं आपको 100 नंबर जो मिलता है भैया, है ना। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि आप प्राथमिक विद्यालय से 100 नंबर लेके जाते हैं, कोई 99 नंबर लेके जाता है, वो आपके प्रशिक्षण पर डिपेंड करता है ना। देखिएगा यहाँ आपका नाम रहेगा, संस्था का नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा। देख सकते हैं 10 चीजों पर आपको 10-10 नंबर का पूर्णांक टोटल रखा गया है, 100 नंबर का। छात्रों की प्रोफाइल तैयार करना, छात्रों को पूर्ण ज्ञान अध्ययन पाठ के लिए आवश्यक निर्धारित विषय वस्तु होना चाहिए और अवधारित शिक्षण विधि होनी चाहिए, निर्मित टीएलएम होना चाहिए, मूल्यांकन प्रपत्र उपचारात्मक शिक्षण हेतु जो है तैयार की गई विधा यथा मॉडल पाठ्य योजना, ये सब सारी चीजें आपकी 100 नंबर आपको देकर जाती हैं। और 100 नंबर इसी तरह से आपको मिलता है प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं मोहर, जहां पर आपकी टीचिंग्स लगी हुई है, ठीक भैया। यहां तक की चीजें मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए हम आते हैं अपने थंबनेल पर, जहां सारी चीजें यहां दी गई हैं, है ना। अब सवाल, चलिए इंटर्नशिप की बात तो हो गई, लेकिन अब आप हमसे पूछ रहे थे कि भैया जो है परीक्षाएं हमारी कब तक होंगी। तो आपकी परीक्षा भैया मार्च में होगी, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, उसमें संशय नहीं है। आप मार्च को टारगेट करते हो, अपनी पढ़ाई को करिएगा। अभी तक ऐसी चीजें बताई जा रही थी कि फरवरी के लास्ट तक, लेकिन फरवरी में आपकी परीक्षाएं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम चलेगा, है ना। और बोर्ड के एग्जाम के दौरान बीच में आपकी परीक्षाएं पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। इसमें आप अब संशय मत लीजिएगा, आपको कहीं किसी भी चैनल पर विजिट करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैं बता दूंगा वो रामबाण है ना, वो कोई काट नहीं पाएगा, खासकर डीएलएड के क्षेत्र में, ठीक है। अब यहां देखिएगा परीक्षा फॉर्म का जहां तक सवाल है, आपके परीक्षा फॉर्म भैया जनवरी में भरे जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है, अभी इसके संदर्भ में कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, सूचना का मतलब यह है, पीएनपी से जो जानकारी मिली है कि डीएलएड स्क्रूटनी के रिजल्ट पर काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है। स्क्रूटनी का रिजल्ट जैसे जारी होता है तत्काल आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन परीक्षा फॉर्म हर हाल में जनवरी में भरा जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी आप बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिए। तैयार क्या रखना है, सारी चीजें वैसे भी क्लियर है ना। अब स्क्रूटनी के रिजल्ट में क्या रिजल्ट आपका होता है, नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो तो समय बताएगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपने डाला है तो वेट करिएगा, ठीक है। जब तक स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपकी परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, है ना। अब यहां मैंने लिखा भविष्य अंधकार में, खासकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके सेशन तो वैसे भी काफी लेट होते हैं, यहां आपकी जो परीक्षाएं मार्च में कराए जाने का जिक्र है, ठीक है। तो यहां सबसे खास बात यह है कि मैं 4th सेमेस्टर वालों को बताना चाहूंगा, भाई आपके पास, ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन से उम्मीद है कि आगे आपके लिए शिक्षक भर्ती रखी है, ठीक है। तो मेरे ये लिखने के पीछे बात यह है कि हालांकि पीएनपी अपने कभी भी निर्धारित समय पर पेपर नहीं करवाती है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, बाकी पेपर के लिए दबाव बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल है बिल्कुल, तो अगर ये नियत समय पर नहीं कराएंगे तो हम लोग दबाव बनाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अपने स्तर से जो तैयारी है भैया वो बिल्कुल करेक्ट करते हुए चलिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका बैक 4th सेमेस्टर में, चलिए ठीक है, सेकंड वालों को लग जाएगा तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि उनके पास अभी ऑप्शंस हैं, वो क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर 4th सेमेस्टर वालों के पास लग गया तो आपका भविष्य जो मैंने लिखा है अंधकार में, कहीं ना कहीं वाकई में इस तरह की चीजें हो जाएंगी, है ना। तो अगर आपको अपने आप को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होते हुए देखना है तो उस कदर अपनी तैयारी को करिए ताकि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे, है ना। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। परीक्षाएं आपकी मार्च में प्रस्तावित है, इस चीज को मद्देनजर देखते हुए अपनी तैयारी को उसी हिसाब से आप करिएगा, ठीक है। बाकी
आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही तो बिल्कुल आप अपनी बातों को हमसे पूछ सकते हैं, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।